अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एएनएस का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने जनरलाइज्ड ओवरव्यू दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें, ठीक है। अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा-सा रिसेप्टर्स का ओवरव्यू दूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कोलिनो रिसेप्टर जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मस्करीनिक रिसेप्टर्स एंड देन वी हैव द निकोटिनिक रिसेप्टर। 2 तरह के होते हैं, मस्करीनिक एंड निकोटिनिक। मस्करीनिक रिसेप्टर्स जो हैं दे आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, means they are metabotropic receptors and they have affinity for acetylcholine, muscarine and nicotine. Okay. अब ये चीज़ अपने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, ठीक है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं दे आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, मींस मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, ठीक है। अब हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मस्करीनिक रिसेप्टर्स जो हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4 एंड M5, 5 टाइप्स ऑफ मस्करीनिक रिसेप्टर्स। अब मैं फर्दर आपको इसकी क्लासिफिकेशन बता देती हूँ कि M1 कहाँ होते हैं, M2 कहाँ होते हैं और वो कौन कौन से हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा मैकेनिज्म ऑफ सिग्नलिंग यूज़ करते हैं। So first of all we have the M1 receptors, ठीक है। This is muscarinic M1 receptors, ठीक है। They are GQ coupled receptors and GQ coupled में आपको पता है कि there is a formation of inositol triphosphate and diacylglycerol, ठीक है। That leads to increase intercellular calcium concentration, ठीक है। वो सारा एक मैकेनिज्म है, आपको एंड पे भी ये दिखा देती हूँ सारा मैकेनिज्म। अब मैं इसको आपको जनरली बता रही हूँ, ठीक है। अब M1 रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? इन द CNS न्यूरॉन्स, मेनली सीएनएस में होते हैं, ठीक है। M1 जो होते हैं आपने याद रखने, दे आर प्रेजेंट मेनली इन द सीएनएस, ओके। और दूसरी बात, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स। मस्करीनिक रिसेप्टर्स M2 जो है हमारे पास, दे आर GI कपल्ड। GI कपल्ड मीन्स के दे विल लीड टू इनहिबिशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। सो GI कपल्ड में हमारे पास ओपनिंग ऑफ द पोटाशियम चैनल्स, जब पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास पोटाशियम लॉस होगा, जिसका से देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ द एडिनालियल साइक्लेज और फर्दर हमारा पाथवे जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। M2 receptors are present in the heart, smooth muscles, CNS neurons and some प्री-सिनेप्टिक साइट्स। मेनली हमारे पास जो M2 रिसेप्टर्स हैं, रिमेंबर दिस, दे आर प्रेजेंट मेनली इन द हार्ट, ओके। देन वी हैव द मस्करीनिक M3 रिसेप्टर्स। M3 रिसेप्टर्स आर GQ कपल एंड उनकी लोकेशन मैं आपको बता दूँ, दे आर प्रेजेंट द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वेसल्स, एंडोथेलियम, CNS न्यूरॉन्स, ब्लैडर, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स एंड एंडोथेलियम, ओके। M3 receptors जो हैं वो हमारे पास GQ कपल हैं। Then we have the muscarinic M4 receptors. Muscarinic M4, they are GI coupled and they represent the CNS neurons, mainly the vagal nerve endings. Then we have the muscarinic M5 receptors. They are GQ coupled and they are present in the vascular endothelium, mainly the cerebral vessels and the CNS neurons. अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि जो हमारे पास M2 है, ठीक है, और M4 है, मीन जो इवन नंबर्स हैं M2 एंड M4, दे आर इनहिबिटरी, दे आर GI कपल, ठीक है। और जो हमारे पास M1 है, M3 है, M4 एंड M5 है, दे आर M1, M3 एंड M5, दे आर GQ कपल एंड M2 एंड M4 आर GI कपल, दे आर इनहिबिटरी। अभी मैं आपको उसका मैकेनिज्म ऑफ GQ कपलिंग डिस्कस कर देती हूँ, जैसे आप देख सकते हैं मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर इट कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर्स, दे अंडरगोज अ कंफर्मेशनल चेंज एंड देन इंटरेक्ट विद द G protein. G protein causes activation of the phospholipase C and phospholipase C leads to production of inositol triphosphate and diacylglycerol. अब इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट क्या करेगी? इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट विल कॉज इंक्रीज इंटरसेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन, ओके, एंड डाइसल्ग्लिसरॉल एक्टिवेट्स द प्रोटीन काइनेज C दैट विल कॉज फोस्फोराइलेशन ऑफ द प्रोटीन्स, ओके। अब मैं ये आपको लिपिन-कॉर्ड की एक डायग्राम से भी इलस्ट्रेट कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो है उसी से लिया लिपिन-कॉर्ड से, तो मैं आपको इसकी डायग्राम शो कर देती हूँ। ओके, एज यू कैन सी, ये जो है C पार्ट में ये शो किया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ सिग्नलिंग रिसेप्टर्स कपल टू डाइसल्ग्लिसरॉल एंड इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर हुई, ठीक है, दैट कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ द एडिनालेल साइक्लेज एंजाइम, ठीक है, जिसने हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज C कर दी, ठीक है। फोस्फोलाइपेज C ने आपके पास
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइसाइल ग्लिसरॉल इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट कर दी, ठीक है। और डाइसाइल ग्लिसरॉल जो है उनके फर्दर फंक्शनिंग्स है, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है आपके पास इंट्रासेलुलर लेवल्स ऑफ कैल्शियम जो है वो इंक्रीज कर देगी। अंडरस्टैंड? Okay, then we have the nicotinic receptors. Nicotinic receptors are ligand-gated ion channels, means they are inotropic receptors. Okay, जो हमने पढ़ लिया कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स जो हैं दे आर मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स बिकॉज दे आर आयन चैनल लिंक्ड। देन वी हैव द निकोटीन के फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। निकोटीन जो है वो लो कंसंट्रेशन पे स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स करवाती है, ओके, और हाई कंसंट्रेशन में कॉजेज इनहिबिशन ऑफ द रिसेप्टर्स। अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स हमारे पास फर्दर दो तरह के हैं, निकोटिनिक NN एंड निकोटिनिक NM. Nicotinic NN are present in the CNS, postganglionic neurons, adrenal medulla and autonomic ganglia. NM as name indicates, ठीक है, ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है हमारे पास आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स का वो सिंपल है, जो सब जो है वो सेल्स में हमारे पास नॉर्मली सोमैटिक में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, कि ओपनिंग ऑफ द सोडियम एंड पोटाशियम चैनल्स, ठीक है, टू लीड टू डीपोलराइजेशन एंड फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, ओके। सो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स टर्मिनेटिंग इन द एड्रीनल मेडुला, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड मसल्स ऑफ सोमैटिक सिस्टम, ये सारे में, ठीक है, हमारे पास कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं वो ट्रांसमिशन कर रही होती हैं, ओके। बात करते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन एट द कोलिनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है। अब हमने जो है मतलब जो न्यूरो ट्रांसमीटर कैसे रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, और कैसे बन रहा है, उसके लिए आपने एक निमोनिक याद रखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। SSR-BDR, S फॉर सिंथेसिस, S फॉर स्टोरेज, R फॉर रिलीज, B फॉर बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड D फॉर डिग्रेडेशन एंड R फॉर रिसाइकलिंग। SSR-BDR आपने याद रखना है, सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन, डिग्रेडेशन एंड देन रिसाइकलिंग। अब एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस कैसे हो रही है हमारे पास? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोलिन है दैट कंबाइंस विद एसिटाइल CoA इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइलकोलिन, ओके, रिमेंबर दिस एंजाइम इन माइंड, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब उसके बाद जो है हमने ये देखा कि एसिटाइल CoA है जो हमने पढ़ा था, ठीक है, वो हमारे पास सारा citric acid cycle वगैरह से जो आ रहा था, एसिटाइल CoA synthesized in the mitochondria and choline is a base, ठीक है, transported into neuron terminal from ECF by the sodium dependent membrane choline transporter. sodium dependent choline transporter आपने याद रखना है, ठीक है, that is transporting it inside the neuron, okay। अब जो है हमारे पास इसकी कोलिन की जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज इनहिबिटेड बाय हेमिकोलिनियम, ठीक है, और सिंथेसिस इज इनहिबिटेड बाय हेमिकोलिनियम इवेंचुअली, ओके। अगर हमारे पास इसकी इनहिबिशन हो जाएगी तो हमारे पास सिंथेसिस को क्या इनहिबिट कर रहा है, दैट इज हेमिकोलिनियम, ओके। देन वी हैव द स्टोरेज जो है एसिटाइलकोलिन इज स्टोर्ड इन द प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। अदर मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन के साथ स्टोर होते हैं वेसिकल्स में, दे आर ATP एंड प्रोटियोग्लाइकन, and storage of the acetylcholine is inhibited by Vizamicol. Release of acetylcholine को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। Release of acetylcholine, when action potential arrives at the nerve ending, it leads to voltage sensitive calcium channels on the presynaptic membrane to open up, and this leads to increase in the intracellular calcium concentration, and that will further lead to promote fusion of synaptic vesicles with the cell membrane and release of contents into the synaptic cleft. ये मैंने इसको आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ठीक है, डिस्क्राइब कर दिया कि हमारे पास एसिटाइलकोलिन कैसे रिलीज हो रही है, ठीक है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एसिटाइलकोलिन जो है दैट इज इनहिबिटेड बाय द बोटुलिनम टॉक्सिन, ठीक है, बोटुलिज्म जिसको हम कहते हैं, ठीक है, दैट इज इनहिबिटेड बाय द बोटुलिनम टॉक्सिन, और इसकी रिलीज जो है दैट इज प्रमोटेड बाय द स्पाइडर वेनम, ओके। ये आपने याद रखना है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Then binding to receptor, post synaptic receptor is activated by binding of the neurotransmitter acetylcholine. Then we have the degradation of acetylcholine. Acetylcholine is degraded by enzyme acetylcholine esterase
और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोलिन प्लस एसीटेट, ठीक है। इसकी ब्रेकडाउन होगी, एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन होगी इनटू कोलिन एंड एसीटेट। अब रिसाइक्लिंग, ठीक है, लास्ट आर इज़ फॉर रिसाइक्लिंग, रिकैप्चर्ड बाय द सोडियम कपल अपटेक सिस्टम, ओके। जो कोलिन हमारे पास एसिटाइल कोलिन जो है वो ब्रेकडाउन हो गया है कोलिन एसीटेट में, अब कोलिन की हमारे पास रिसाइक्लिंग हो गई है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनोमाइमेटिक्स। कोलिनोमाइमेटिक्स मीन्स वो ड्रग्स, ठीक है, जिनका एक्शन बिल्कुल हमारे पास जो है वो सेम एक्शन एज जस्ट लाइक द एसिटाइल कोलिन, ठीक है, उनका सेम एक्शन है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनोमाइमेटिक्स में वी हैव डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स, indirect acting cholinomimetics, and then we have the reactivation inhibitors. Not inhibitors, reactivators of acetylcholine esterase enzyme. Okay, so direct acting cholinomimetics में we have acetylcholine, bethanochol, carbachol, methacholine एंड पाइलोकार्पीन, ठीक है। ये मैंने आपको जनरली बता दी। अब डायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास फर्दर दो तरह के, ठीक है, एस्टर्स और एल्कलॉइड्स में क्लासिफाइड हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग हमारे पास दो तरह के होते हैं, कोलिन एस्टर्स एंड कोलिन एल्कलॉइड्स। कोलिन एस्टर्स में वी हैव कार्बाकोल एंड बेथानिकोल, एंड एल्कलॉइड्स में वी हैव निकोटीन एंड पाइलोकार्पीन, ओके। इनडायरेक्ट एक्टिंग में वी हैव टू फर्दर टाइप्स, ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल में हमारे पास आ जाते हैं एड्रोफोनियम, नियोस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन, पैराइडोस्टिग्मीन एंड रिवर्स्टिग्मीन। और इरिवर्सिबल में वी हैव इकोथायोफोलेट, ठीक है। दर फर्दर क्लासिफाइड जो है कार्बामेट्स, अल्कोहल्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हमारे पास फर्दर तीन क्लासिफिकेशंस में है। वी हैव पैराथायोन, मेलाथायोन एंड देन वी हैव द नर्व गैसेस सैरिन एंड टैपिन, ओके। अब उसके बाद जो है रिवर्सिबल में हमारे पास, अगर हम इस रिवर्सिबल को भी फर्दर क्लासीफाई करना चाहें तो दे आर शॉर्ट एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग, ओके। रीएक्टिवेटर्स ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम जो है वी हैव पेरिडोक्साइम एंड ओबिडोक्साइम, ओके। मैं आपकी इसको क्लासिफिकेशन दोनों बुक से भी शो कर देती हूँ। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन शोन इन कैटसन, ठीक है। इसमें कोलिनोमेटिक्स डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग उन्होंने सिंपली क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग मस्करीनिक एंड निकोटिनिक, मस्करीनिक कोलिन एस्टर्स एंड एल्कलॉइड्स, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट एक्टिंग हमारे पास एड्रोफोनियम, दैट इज शॉर्ट एक्टिंग, एंड देन वी हैव द कार्बामेट्स, दे आर इंटरमीडिएट एक्टिंग, एंड देन वी हैव द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, दे आर वेरी लॉन्ग एक्टिंग, ओके। मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन शो किया, मैंने उसको लिपिनकॉर्ट और कैटजंग से दोनों से मिक्स करके, ठीक है, सारों को कवर किया है, ठीक है। और अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको उसका भी साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, उसकी पिक्चर्स शेयर कर दूँगी, ओके।